जय श्री कृष्ण दोस्तों। गरुड़ पुराण हमें जीवन और मृत्यु के बारे में कई आवश्यक जानकारी देता है और गरुड़ पुराण से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इसी कड़ी में हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि मृत्यु के कितने दिनों तक मृतक की आत्मा आपके घर पर रहती है। दोस्तों, अगर आपने भी अपने आसपास किन्हीं अनजान शक्ति का आभास किया है तो ये आपकी कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि ये सत्य है। तो चलिए जानते हैं कि क्या कहता है हमारा गरुड़ पुराण इस बारे में। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, आप लोग ये तो जानते ही हैं कि गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है, जिसमें जीवन और जीवन के बाद की सभी घटनाओं का वर्णन है। इसके रचयिता और कोई नहीं, जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के पहले अध्याय में ही इसका वर्णन मिलता है कि आत्मा को लेने आए यमदूत उस आत्मा को केवल 24 घंटे के लिए ही लेकर जाते हैं। इन 24 घंटों में ही उस आत्मा को उसके जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है। इस आत्मा के द्वारा उसके जीवन में कितने पाप और कितने पुण्य किए गए हैं, यह सब उसे यही बताया जाता है। यहीं उस आत्मा को अपने जीवन का लेखा जोखा मिल जाता है। इसके बाद उस आत्मा को उसके उसी घर पे छोड़ दिया जाता है जहां उसने अपना देह त्यागा था। वह आत्मा 13 दिन तक अपने घर पर ही रहती है। 13 दिन बाद यमदूत उसे लेने फिर आते हैं यमलोक ले जाने के लिए। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। जब मनुष्य मृत्यु के निकट होता है तो उस मरणासन मनुष्य को लेने के लिए दो यमदूत दोनों हाथों में रस्सी और दंड धारण किए, दांतों को कटकटाते हुए, लाल नेत्र, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे रहते हैं, कोयले के समान काले, ऐसे यमदूत आते हैं। ऐसे विकराल मुख वाले यमदूत को देखकर आत्मा अपना शरीर छोड़ देती है। मरणासन व्यक्ति के शरीर से अंगुष्ठमान अर्थात अंगूठे के बराबर एक आत्मा निकलती है और अंगुष्ठमान आत्मा को यमदूत द्वारा पकड़ ली जाती है, जो सुदूर यममार्ग पर ले जाई जाती है, जहां उसे अत्यंत कष्ट भोगना पड़ता है। ये कुछ इसी तरह होता है जैसे एक राजा किसी अपराधी को लेकर जाते हैं। वो यमदूत पूरे रास्ते उस आत्मा को डराते रहते हैं और यमलोक में मिलने वाले दंडों का वर्णन करते रहते हैं। वह मनुष्य यमदूतों की बातों को सुनकर और अपनों का रुदन सुनकर भयभीत होता रहता है और सारे रास्ते मनुष्य डरता हुआ अपने पापों को याद करता हुआ चलता है। इस यम मार्ग पर भयानक कुत्ते, सांप, बिच्छू उसे काटते रहते हैं। साथ ही यमदूत उसे रास्ते भर कोड़े मारते हैं। इस रास्ते में उसे खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलता। वो आत्मा भूख प्यास के मारे बार बार गिरती है, पर उसे विश्राम नहीं दिया जाता और इस अंधकार भरे मार्ग पर उसे घसीटा जाता है। 2 या 3 मुहूर्त में वह आत्मा यमलोक पहुंच जाती है, जहां यमदूत उसे नरक का डरावना दृश्य दिखाते हैं। फिर उसे एक निश्चित मुहूर्त पर यम की आज्ञा से उसे आत्मा को फिर आकाश मार्ग से पृथ्वी पर उसके घर में छोड़ दिया जाता है। वह आत्मा अपने शरीर को खोजती है और उसमें प्रवेश करना चाहती है, पर यमदूतों के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती। वह आत्मा अपने परिजनों को रोते विलाप करते देखती है। वह उनको रोने से रोकना चाहती है, अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है, पर वह ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि कोई भी उसे देख पाने में समर्थ नहीं होता। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आतुर काल में दिए गए दान से वह आत्मा शांति पाना चाहती है, पर वह अपने पाप कर्मों के कारण, जो पुण्य कर्मों से कहीं ज़्यादा होते हैं, शांति प्राप्त नहीं कर पाती। गरुड़ पुराण में पिंड दान को जरूरी बताया गया है। गरुड़ पुराण में पिंड दान को जरूरी बताया गया है क्योंकि पिंड दान से ही आत्मा अपना कुछ खुराक प्राप्त कर पाती है। जिन मनुष्यों का पिंड दान नहीं होता उसे कई काल तक निर्जन वन में भटकना पड़ता है। कई काल बीत जाने के बाद भी उसे शांति नहीं मिल पाती क्योंकि वह अपने पुण्य कर्मों को नहीं भोग पाती। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृतक व्यक्ति के पुत्रों को 10 दिन तक पिंड दान करना चाहिए। प्रत्येक दिन 4 पिंड का दान आवश्यक है। 2 पिंड से उस आत्मा का पंचतत्व से बना शरीर मिलता है। 1 पिंड यमदूतों को प्राप्त होता है और 1 भाग उस आत्मा का भोजन और जल मिलता है।
9 दिन तक लगातार पिंडदान करने से आत्मा का पंच तत्व से बना 1 हाथ लंबा शरीर मिल जाता है और 10वें दिन के पिंडदान से उस शरीर में बल आ जाता है, जिसके द्वारा वह आत्मा अपने शुभ और अशुभ फल को भोगती है। मित्रों, जो पिंडदान दिया जाता है उसके पहले दिन से शरीर बनता है, दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा, गर्दन और सर, तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय बनता है, चौथे दिन के पिंडदान से पीछे का भाग, 5वें से नाभि, 6वें से कमर, 7वें से गुप्तांग, 8वें से जंघा और 9वें दिन से पैर बनता है और 10वें दिन के पिंडदान से उसकी भूख प्यास जागृत हो जाती है। इस तरह अपना शरीर पाकर भूख प्यास के मारे वो आत्मा 11वें और 12वें दिन पूजन करती है और 13वें दिन यम के यमदूत द्वारा बांधी हुई आत्मा यम मार्ग पर अकेले ही चल पड़ती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यम मार्ग पर बहने वाली वैतरणी नदी को छोड़कर यम मार्ग की दूरी 86,000 योजन है और वह प्रेत दिन रात मिलाकर 247 योजन चलता है। 16 पुलों को पार करके वह प्रेत यमराज के भवन में पहुंच जाता है। यम पासों से बंधा हुआ वह जीव हाहाकार करता हुआ अपने कर्मों को इस तरह से भोगता है। तो मित्रों, यही गति हमारी भी रहेगी और आपकी भी, अगर आपने पाप करने से पहले नहीं सोचा। हमें इस गति से बचना है तो अपने जीवन में पाप कर्मों से बचते रहना चाहिए और पुण्य कर्मों को करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।